इजरायल ने हाल ही में गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए कुछ हद तक रियायतें दी हैं और गाजा की ओर जाने वाले कुछ रास्तों से ब्लॉकेड हटाने का फैसला किया है। इस कदम के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बनी हुई है। इसी क्रम में यूरोप के प्रमुख देशों समेत कुल 22 देशों ने एक साझा बयान जारी कर इजरायल से ये मांग की है कि गाजा को मिलने वाली मानवीय सहायता में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न की जाए। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस समूह में कोई भी इस्लामिक देश शामिल नहीं है, जबकि पारंपरिक रूप से कई इस्लामिक देश फिलिस्तीन के समर्थन में आक्रामक रुख अपनाते रहे हैं और इजरायल का विरोध करते आए हैं। इन 22 देशों में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। इन सभी देशों ने ये स्पष्ट किया है कि गाजा के नागरिकों को राहत सामग्री पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है और इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट मानवीय मूल्यों के खिलाफ होगी। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब गाजा में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और वहां के आम नागरिकों को खाद्य, दवाइयां और अन्य बुनियादी जरूरतों की भारी कमी का सामना करना पड़ा है। इजरायल के खिलाफ एक साझा बयान जारी करने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और ब्रिटेन शामिल हैं। इन देशों ने अपने बयान में कहा कि इजरायल द्वारा मानवीय सहायता को रोकने के कारण गाजा में हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। वहां के नागरिक भूखमरी का शिकार हो रहे हैं और जरूरी दवाओं की कमी के कारण बीमार लोगों की जान बचाना मुश्किल होता जा रहा है। इन देशों ने स्वीकार किया है कि उन्हें जानकारी मिली है कि इजरायल सीमित मात्रा में मदद पहुंचाने पर सहमत हुआ है, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि मानवीय सहायता के मार्ग में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। उनकी मांग है कि राहत सामग्री बिना किसी रुकावट के जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाए ताकि गाजा में जारी मानवीय संकट को कम किया जा सके। फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे प्रभावशाली पश्चिमी देशों ने भी इजरायल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर गाजा में मानवीय सहायता को रोका गया और सैन्य कार्रवाई जारी रही तो वे इजरायल पर पाबंदियां लगाने पर विचार कर सकते हैं। ये रुख उन देशों की बढ़ती चिंता को दर्शाता है जो अब तक आमतौर पर इजरायल के करीबी माने जाते हैं। इन देशों की मांग है कि गाजा में मानवीय आपूर्ति को तुरंत और बिना किसी रुकावट के बहाल किया जाए और इजरायल अपनी सैन्य कार्रवाई को रोककर बातचीत और समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए। दूसरी ओर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन देशों की चेतावनियों और मांगों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यदि गाजा में सैन्य अभियान या नाकाबंदी पर समझौता किया गया तो इसका फायदा हमास को मिलेगा। नेतन्याहू का तर्क है कि इस तरह की नरमी से हमास फिर से ताकतवर हो सकता है और भविष्य में इजरायल पर और भी गंभीर हमले कर सकता है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विजन को स्वीकार करता है और सभी यूरोपीय देशों से अपील करता है कि वे भी उसे अपनाएं। उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए 4 शर्तें भी रखी हैं, जिसमें सभी बंधकों की रिहाई, हमास का आत्मसमर्पण, हमास नेतृत्व का निर्वासन और गाजा में पूर्ण निरस्त्रीकरण शामिल है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि कोई भी देश इससे कम स्वीकार नहीं करेगा और इजरायल भी नहीं। नेतन्याहू ने याद दिलाया कि ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास के आतंकियों ने सीमा पार कर 1200 इजरायली नागरिकों की हत्या की और 250 से ज्यादा गाजा में बंधक बना लिए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।